और सही है। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली तो हो गई ना। तो यहाँ पे इसने सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व की हुई थी। तो ये ऐसी ऐसी मेथड है कि इसमें ग्राफ की ज़रूरत नहीं होती, ग्राफ्स के बगैर ही हो जाती है, पूरा एक प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स वगैरह हैं उसके। ये सर शायद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल है। अच्छा, ये आप लोग फिर खुद ट्राई कर लें आप। ये ट्राई कर लें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, या फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पहले कोई बता दे, किसी को कुछ पूछना वगैरह हो इस तरह क्वेश्चन, ताकि मैं देख लूँ पहले से ना। और इसके बाद ये एक्सरसाइज हैं तो सॉल्व करनी है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे प्रॉब्लम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, खुद प्रॉब्लम बनाई हुई है, सिर्फ सॉल्व करनी है। तो ये मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होते हैं। असल काम ये होता है कि आप कैसे प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन जो मेथड होते हैं उसको फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं कर रहा है, आप लोग खुद ट्राई कर लें। प्रॉब्लम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, बस ये ग्राफ बना के सॉल्व करनी है। तो ये भी इसी तरह। अच्छा, एक्सरसाइज 5 में कंस्ट्रक्ट नहीं है, तो एक्सरसाइज 5। अच्छा, ये 6 में भी टेबल वगैरह गिवन है, थोड़ा काम हुआ हुआ है। तो मैं ये 5 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, और बाकी आप लोग फिर देख लें। अच्छा, मैं वाइट बोर्ड पे चला जाता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अ पर्टिकुलर सैलेड कंटेंट्स 4 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 5 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स and 2 mg of fat per serving. A nutritious soup contains 6 units of vitamin A, 2 units of vitamin B, and 3 mg of fat per serving. If the lunch consists of these two foods, is to have at least 10 units of vitamin A and 20 units. अच्छा, तो यहाँ पे फूड बेसिकली 2 फूड है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, जो पहला है वो सैलड है, सॉरी सैलेड है। अच्छा, एक सैलेड हो गया, और दूसरा, और इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, क्या हो गया। अच्छा, एक सैलेड, और दूसरी जो हमारे पास फूड है वो सूप है। अच्छा, यहाँ पे विटामिन कौन कौन सी हैं, एक तो ए विटामिन है, और दूसरी बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्बिनेटली। अच्छा, और इसके बाद फैट का भी है। और सैलेड में कितनी विटामिन ए होती है, 4 यूनिट्स होती है, और बी कॉम्प्लेक्स की 5 यूनिट्स होती हैं, और इसमें फैट कितना होता है, 2 mg का। और सूप में 6 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होती हैं, और 2 यूनिट्स ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, और 3 mg ऑफ, ये हो गई। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, अच्छा एक कंस्टेंट क्या बनेगी यहाँ पे, ये यहाँ पे मेंशन है कि एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होनी चाहिए, और एटलीस्ट 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। और हमें करना क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, टू मिनिमाइज द टोटल मिलीग्राम्स ऑफ फैट, ये ऑब्जेक्टिव होगा। अच्छा, कंस्टेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अच्छा, मैं इसको नाम दे देता हूँ, x1 सैलेड को, और x2 सूप को दे देता हूँ। अच्छा, जो विटामिन ए की जो कंस्टेंट है वो क्या होगी, 4x1 प्लस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 10, क्योंकि एटलीस्ट 10 है, मतलब 10 या फिर 10 से ग्रेटर हो सकते हैं। और जो दूसरी बी कॉम्प्लेक्स की है, 5x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी 10 ही है। और अच्छा, बस सही है। और उसके बाद हमें मिनिमाइज करना है फैट को। तो ऑब्जेक्टिव हमारा फैट को मिनिमाइज करना है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सी होगी, फंक्शन होगी हमारे पास 2 टाइम्स x1
2 टाइम्स ऑफ सैलेड है ये, और 3 टाइम्स ऑफ सूप x2, इसको मिनिमाइज करनी है। तो ये पहले वाले प्रॉब्लम से भी ज़्यादा इजी है। अच्छा चलो बना लेते हैं इसका ग्राफ। अच्छा तो इक्वेशन हमारे पास है, जो पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन को 2x1, इक्वेशन लिख सकता हूँ 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 5। तो इसकी जो इंटरसेप्ट होंगे वो क्या हो जाएंगी, 5/2 x1 इंटरसेप्ट हो जाएगी जो कि 2.5। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके जाऊँ, तो ये मेरे पास x1 है, ये x2 है। तो 2.5 लेट सपोज का यहाँ पे, और 5/3 ये हो जाएगी 1 पॉइंट कितनी होगी, 67 हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो 1.67 का यहाँ पे लेट सपोज है 67। अच्छा इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गई। अच्छा जो दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन थी 5x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 10। तो इसकी इंटरसेप्ट अच्छा, कौन कौन, जी ये जो आप ग्राफिकली सॉल्व करें, प्लीज इसको साथ साथ बताते भी जाएंगे, मेरा रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। क्या क्या बताते जाऊँ, मैं बताता जा रहा हूँ मेरे ख्याल में कि यहाँ पे ये जो मैंने रेड वाली जो मैंने लाइन वो ड्रा की है, ये पहली इस रेड वाली इक्वेशन की है, और ये ब्लू वाली अभी ड्रा करने वाला हूँ। तो बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें फिजिबल रीजन फाइंड करनी है, वर्टिसेस फाइंड करनी है, और ऑन वर्टिसेस से हमें हमारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा कि हम मिनिमाइज कर सकेंगे फेट को। तो बेसिकली फेट मिनिमाइज करना है, तो सबसे पहले फिजिबल रीजन फाइंड करनी है, और उसमें जो वर्टिसेस बनेंगे वो फाइंड करने हैं, और उन वर्टिसेस से फिर मिनिमाइज कर सकेंगे। अच्छा सिर्फ ये बताइएगा, जैसे आपने पहले 5 को 2 से क्यों डिवाइड किया और फिर 3 से क्यों किया? अच्छा ये तो मैंने सिंपली ये जो लाइन ड्रा करनी है तो इसके लिए मैंने किया था कि यहाँ पे मुझे इंटरसेप्ट अगर पता चल जाए, सॉरी इंटरसेप्ट पता चले, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो लाइन मुझे मिलेगी वो बेसिकली उसी इक्वेशन की बन जाएगी। तो इसलिए मैंने इंटरसेप्ट पहले फाइंड किए थे, और उसके बाद फिर मैंने लाइन ड्रॉ की। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए, इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, उसके बाद 5 को डिवाइड किया 3 से। तो 5 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये x1 इंटरसेप्ट मिल जाएगी, 5 को 3 से डिवाइड करूँगा तो x2 इंटरसेप्ट मिल जाएगी। ओके। अच्छा अच्छा, सर ने अभी तक सिर्फ ग्राफिकल तरीका बताया है। हाँ सर ने अभी तक सिर्फ ग्राफिकली बताया, और आगे बताया ही नहीं। अभी मेरे नेक्स्ट क्लास में शायद वो सिंपलेक्स मेथड शायद डिसाइड कर लें, नेक्स्ट पढ़ा लें सारे, नेक्स्ट या फिर उसके बाद वाली क्लास में शायद पढ़ाएंगे वो। अच्छा चलो इसके इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के। तो 10/5 2 है, तो x1 इंटरसेप्ट तो 2 यहाँ कहीं पे हो जाएगी, और 10/5 सॉरी 10/2 अभी आ गया, ये 5 बन जाएगी। तो 5 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 5 बन गए। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो दूसरी वाली इक्वेशन की वो लाइन आ जाएगी। यहाँ पे पॉइंट था 5। अच्छा चूंकि ये ग्रेटर है इन दोनों 10 से, तो रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाली रीजन बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों के कंबाइंड रीजन है। वैसे पहले वाले जो इक्वेशन का वो बन जाएगा, पहले इसमें ये वाली रीजन भी इंक्लूड हो जाएगी, और दूसरे के लिए ये वाली भी इंक्लूड हो जाएगी, लेकिन कंबाइन सिर्फ ये ब्लैक जो लाइंस मैंने ड्रॉ की सिर्फ ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे वर्टिसेस अभी निकालेंगे, तो वर्टिस इसकी तो वर्टिसेस हमें पता है वो क्या होंगी, 2.5
5,0 और इस वाली हो जाएगी 0,5 और इसका फिर सिमल्टेनियसली सॉल्व करके ये वाली जो पॉइंट आ जाएगी, इसको मैंने सॉल्व की हुई थी, तो मेरे पास आ रहा है इसका 20/11 और 5/11, तो ये दोनों आ रहे हैं। अच्छा, ये काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, वो टेबल बनानी है और उनमें से जो क्योंकि मिनिमाइज़ करना है तो उनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ और x1 x2 यहाँ पे आ गया और इसके बाद f ऑफ x1 x2, f मैंने यहाँ पे नाम लिया है बेसिकली, इसको मिनिमम की जगह फंक्शन f का नाम दे दो, f इक्वल टू, अच्छा f ऑफ x1 कामा x2 लिखा नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारे पास 0,5 एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 0 और ये 15 आ जाएगी 15 और यहाँ पे दूसरी 20 और 11 कामा 5 और 11, इस पे क्या आ जाएगी, 5 इस पे 5 आ रही है, सही है। और जो लास्ट वाली पॉइंट है 2.5 कामा 0, इस पे आ रही है, 5 है, इस पे 5 आ रही है, इस पे 5। 2.5 है। अच्छा, हमें वैसे चाहिए कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जब देखें तो यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं, दोनों दोनों ही मिनिमम मतलब इक्वल है, दोनों ही मिनिमम में आ जाती हैं, तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन ये वाली पूरी लाइन हो सकती है, ये वाली पूरी लाइन होगी, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि वो जो हमारी फंक्शन की जो लाइन है ये वाली है, जैसे अब इसको शिफ्ट करते जाएंगे तो आगे भी आएगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा इसी लाइन के ऊपर ही आ जाएगा ये। अगर वो करना चाह रहे तो यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन हमें मिली थी रेड वाली लाइन की, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हाँ, रेड वाली लाइन की जो ग्रेडियंट है वो जब अगर स्लोप ही ले लो तो इसकी जो स्लोप बन जाएगी और जो फंक्शन की स्लोप है वो एग्जैक्टली सेम ही है, तो दोनों सेम है तो मतलब इसी के ऊपर ही ओवरलैप करेगी, तो ये वाला जो पूरा रीजन है, ये पूरी लाइन है, ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो बस यहाँ तक तो कर ये लेते हैं। 15 5 5 जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, जी, ये जो f x1 और जो x2 की वैल्यू है हाँ 15 5 5, ये इसके इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाली 5 15 15 ये वाली जी। नहीं, ये इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं है, ये कौन सी पॉइंट है, ये एन पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है, जो फैट है, तो बेसिकली वो उसकी वैल्यू है, ये अच्छा, कोई वो वैल्यू नहीं है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है। तो यहाँ पे 15 फैट आ रहा है, यहाँ पे 5 ग्राम फैट है, यहाँ पे 5 ग्राम फैट है, तो जो सबसे मिनिमम वाली फैट होगी हमें वो चाहिए, तो ये यहाँ पे दोनों आ रहे थे, तो जब हमने देखा तो ये पूरी रीजन आ रही थी, इन दोनों इस लाइन पे जो भी यहाँ पे पॉइंट लोगे, इस लाइन पे नहीं, इस रीजन में यहाँ पे जो भी पॉइंट आएंगे वो सारे सोल्यूशन होंगे इस वाली का, तो यहाँ पे इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। सही है, तो आगे क्या था, आगे मेरे ख्याल में 2 एग्जांपल थी, तो बाकी जो 2 एग्जांपल हैं वो एग्जांपल 5 मैंने कर लिया भैया, तो ये 6 7 2, हाँ 2 एग्जांपल रहते हैं, इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगी, तो वो ये दोनों एग्जांपल आप खुद कर लें, अगर किसी को इशू आ रहा हो तो मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं जब भी फ्री होऊंगा फिर बता दूंगा आप लोगों को, या फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कोई मुझे, या फिर काउंसलिंग आवर के लिए भी पूछ सकता है अगर कोई बंदा हो, लेकिन जो भी करना है लेकिन एक दिन पहले मुझे पूछ ले, ताकि मैं कोई दूसरे काम में बिजी ना हो ना। तो आज के लिए यहाँ तक खत्म कर लेते हैं। ये LMS पे अपलोडेड है हाँ, ये वाली फाइल PDF फाइल जी। ना, हाँ PDF फाइल LMS पे अपलोडेड है।